ये किसानों का आंदोलन था। किसान कौन थे? हमारे ही बहुजन समाज के लोग थे ना किसान। ये अग्रवालों की औरतें, प्रफुल्ल पटेल की औरत जाति के निंदी कहानी करने, बताओ परे लगाने कौन जाते हैं? हमारी मां बहने जाती कि नहीं? SC ST OBC की। रोज किसान आत्महत्या करता है, रोज। चलो पेपर में पढ़ो आप। तब हमारा बच्चा साल भर पढ़ाई करता है तो उसने पढ़ाई कितनी की है उसका रिजल्ट आता है कि उसका पेपर आता है कि नहीं, कि इसने कितना साल भर पढ़ाई किया। तो तुमने कितने साल भर मोर्चे निकाले, इससे क्या लेना देना है? कितने लाते जूते खाए, कितने डंडे खाए, इससे क्या लेना देना है? तुमने चुनाव में तुमने बाबा साहब के फुले से अम्बेडकर के जो सिंबल है उस पर कितने तुमने अपनी क्योंकि चुनाव किसी नरेंद्र मेश्राम का नहीं होता, चुनाव किसी पार्टी का नहीं होता, तो चुनाव विचारधाराओं का होता है। इस देश में गांधी गोलवलकर वर्सेस फुले शाह अम्बेडकर की लड़ाई है। इस देश में किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज वर्सेस मुट्ठी भर लोगों की लड़ाई है। और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व हमारे बहुजन समाज के संगठन करते हैं। लेकिन आप किसको वोट देते हो? नालायक कौन है साथियों? चिंतन करने की जरूरत है। बहुजन समाज के जीवन में न जाने और कब तक ये धरने, आंदोलन, मोर्चे रहने वाले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये बहुजन समाज क्या धरने, मोर्चे, आंदोलन करने ही पैदा हुआ है? यानी साथियों, चिंतन का विषय है। अगर धरने, मोर्चे, आंदोलन से ही सब कुछ मिलता है तो जिनकी सरकारें हैं, ऐसे ये गुजराती मारवाड़ी जो है, ये तो कभी मोर्चा नहीं निकालते। तो इनकी समस्या है क्या? भाई मोर्चा निकालने ही से ही समस्या का समाधान होगा तो प्रफुल्ल पटेल के समाज ने भी, गोपाल अग्रवाल के समाज ने, विनोद अग्रवाल के समाज ने भी मोर्चा निकालना चाहिए कि नहीं? तो क्या हमने चिंतन नहीं करना चाहिए इस बात का? क्या तुम मोर्चे, धरने निकालने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुमको धरने, मोर्चे, आंदोलन निकालने की, करने की बीमारी है? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुजन समाज को उसके हक अधिकार नहीं होना, इसको बीमारी है। जैसे वो कैंसर की बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है कि नहीं, वैसे ये बहुजन समाज को चिलचिलाती धूप में, पानी में, ठंडी में मोर्चे निकालने की बीमारी है, धरने, आंदोलन करने की बीमारी है। ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब राजा बनने का समय आता है तो हमारे लोग जो है वो दिखते हैं। अभी हमारे नरेंद्र मेश्राम सर जो है, इन्होंने अभी भाषण दिया, ये खड़े थे बाबा साहब की पार्टी से, फुले शाह अम्बेडकर की पार्टी से खड़े थे। हाँ, कितने वोट मिले उनको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने उम्मीदवार खड़े थे, नरेंद्र मेश्राम जी क्या उनसे कहीं कम थे? मेरे को बताओ, कौन से काम में कम थे? किस बात के लिए कम थे? बताओ। आपको कैसा आदमी होना? आपको सेठ बनिया होना क्या? जैसे वो बैलों को एसन की कैसे जरूरत पड़ती है, बैलों को, है ना, बैलों को कैसे एसन की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे लोगों को भी एसन की जरूरत पड़ गई है, अग्रवालों के, पटेलों के। हैं? क्या तुम बैल हो? क्या हम बैल हैं? समाज सबल है, तुम्हारे समाज को तो साथी, आप बैठो चुपचाप। तो साथियों, हमको चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। क्या अभी हमारे ये जो आंदोलन, अभी हमारे नरेंद्र मेश्राम जी ने कहा कि भैया ये किसानों का आंदोलन था। किसान कौन थे? हमारे ही बहुजन समाज के लोग थे ना किसान। ये अग्रवालों की औरतें, प्रफुल्ल पटेल की औरत जाति के निंदी कहानी करने, बताओ परे लगाने कौन जाते हैं? हमारी मां बहने जाती कि नहीं? SC ST OBC की। रोज किसान आत्महत्या करता है, रोज। चलो पेपर में पढ़ो आप, रोज पेपर में पढ़ो। आज के पेपर में नहीं आएगा किसान ने आत्महत्या की, तो कल के पेपर में जरूर आएगा। आता है कि नहीं साथियों? अब ऐसी हमारी आदत हो गई
कि किसान नहीं मरा, कोई जानवर मर गया, क्योंकि हमारी फीलिंग भी मर गई है। तो साथियों, बताने का मतलब है कि इस देश में जो है, जो पेट पालने वाला आदमी है वो भूखा है, चावल उगाने वाला आदमी भूखा है, और कंगाल डालने वाला आदमी माला माल है। और तो आप गुलाम थे, जब मनु का कानून था तब आप गुलाम थे, समझ में आता है। लेकिन अभी बाबा साहब का संविधान चल रहा है तब भी तुम गुलाम है, तो तुम कितने बड़े नालायक हो मुझे बताओ। बाबा साहब ने 1 वोट सबको बराबर का हक दिया। जब हमारा बच्चा साल भर पढ़ाई करता है तो उसने पढ़ाई कितनी की है उसका रिजल्ट आता है कि उसका पेपर आता है कि नहीं, कि इसने कितना साल भर पढ़ाई किया। तो तुमने कितने साल भर मोर्चे निकाले, इससे क्या लेना देना है। कितने लाते जूते खाए, कितने डंडे खाए, इससे क्या लेना देना है। तुमने चुनाव में तुमने बाबा साहब के फुले से अम्बेडकर के जो सिंबल है उस पर कितने तुमने अपनी क्योंकि चुनाव किसी नरेंद्र मेश्राम का नहीं होता, चुनाव किसी पार्टी का नहीं होता, तो चुनाव विचारधाराओं का होता है। इस देश में गांधी गोलवलकर वर्सेस फुले शाह अम्बेडकर की लड़ाई है। इस देश में किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बहुजन समाज वर्सेस मुट्ठी भर लोगों की लड़ाई है। और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व हमारे बहुजन समाज के संगठन करते हैं। लेकिन आप किसको वोट देते हो? नालायक कौन है साथियों? चिंतन करने की जरूरत है। कब तक यही, अभी कुछ हो गया फिर मोर्चे निकालते हो, कुछ हो गया फिर मोर्चे निकालते हो। लेकिन तुमको तब शर्म नहीं आती। खैर लांजी का जो कांड हुआ, खैर लांजी हत्याकांड, तो खैर लांजी हत्याकांड में जितने हमारे दुश्मन थे, जब अगले चुनाव में वो खड़े हो तो तुम उसके साथ थे। नालायक कौन है बताओ? और अभी हमने चुन के, अभी अग्रवालों को हमने वोट दिए, अब हमारे समाज पे कोई समस्या आई तो हमारा प्रतिनिधि है कि नहीं अग्रवाल? उन्होंने आना चाहिए कि नहीं हमारे सुख दुख में? आए क्या? तुम रामटे के गजबी जमा हो जाते हो और मोर्चे निकालते हो। तुम्हारे यहाँ पटले तिराले कोई कुत्ते भी नहीं आते। आते क्या? एक चीज दिख रहा है हमारे चचा ने जी, 2-4 हमारे जो आंदोलन के साथी। बताओ, तो हम जनप्रतिनिधि किसको चुनते हैं? नरेंद्र मेश्राम जी है कि नहीं यहाँ पर? नरेंद्र मेश्राम जी है कि नहीं? धूप धूप में घूमे ना। तो तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुम्हारा अपना कौन, तुम्हारा पराया कौन। इतना कॉमन सेंस साथियों, तुम लाते जूते खाने के लायक हो। हम जितने लोग जो है बहुजन समाज के, वो नहीं है लाते जूते खाने के लायक। जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, जो इस व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, वो लाते जूते खाने के लायक है। तुम वही समस्या का अभी देखो, ये गोंदिया में जो है, गोंदिया जो क्या बोलते हैं, ये प्रफुल्ल पटेल की संस्था है। वो प्रफुल्ल पटेल की संस्था में चर्चा है गांव में कि 75 लाख रुपए में नौकरी बेची गई। खरीदे हो? है तुम्हारे पास 75 लाख? है क्या? वो नौकरी क्या प्रफुल्ल पटेल के बाप की नौकरी है क्या, कि हमारी नौकरी है? वो जनता की नौकरी है। भाई जनता की नौकरी है कि नहीं? पैसे देगा प्रफुल्ल पटेल, लेगा, और तनख्वाह देंगी गवर्नमेंट। अभी जीडीसीसी बैंक, मैंने अभी लेटर भेजा था जीडीसीसी बैंक में। जीडीसीसी बैंक में वहां भी आरक्षण खत्म कर दिए। जो SC ST OBC का आरक्षण था, वो आरक्षण खत्म कर दिए। जैसे गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी में आरक्षण खत्म कर दिए, 75 लाख में नौकरी बेच रहे, वैसे जो जीडीसीसी बैंक है उसमें भी आरक्षण खत्म कर दिए। और उसमें कारण दिए कि ये जो जीडीसीसी बैंक में सरकार का भाग भांडवल नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजू जैन के बाप का भागवल है क्या, कि प्रफुल्ल भाई पटेल के बाप का भाग भांडवल है, कि हमारी जनता के पैसे है कि नहीं? लेकिन उसका भी आरक्षण खत्म कर दिया। उसमें भी 50 और 60 लाख रुपए की चर्चा चल रही है। बताओ, लगेगी तुम्हारे लड़कों को नौकरी? किसको वोट देते हो तुम? नालायक कौन है? साथियों, अब दूसरों को नालायक बोलने का भी समय चला गया। हमको अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने अंदर की नालायकी खत्म करना पड़ेगा। मुझे बताओ, ये 85% लोग हैं, ये गुलाम क्यों है? और मुट्ठी भर लोग मालक क्यों है? अरे ये 85% लोग नालायक नहीं होते तो ये मुट्ठी भर लोग राज करते क्या? 1000 गुजराती, 500 मारवाड़ी, 300 जैन हम पे राज कर रहे हैं, तो वो लायक नहीं है, हम नालायक हैं।
तो साथियों कब तक ये तुमको ये नालायक का जीवन जीना है बताओ। इसलिए मेरा आह्वान है आपको, आप जो है हेलो आपको अपने संगठन बड़े करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के सिवा होता नहीं कुछ। बहुत से लोग बोलते हैं हम राजनीति नहीं करते, सामाजिक काम करते हैं। तो ऐसे सामाजिक काम करने वालों को मेरे को पूछना है कि तुमने आज तक सामाजिक काम से कौन सी चीज अचीव की है बताओ। सामाजिक वालों, तुमने सामाजिक काम करते कौन सी चीज अचीव की है बताओ। अरे राजनीति से ही होता है कि नहीं? तुम्हारा शोषण किसके वजह से होता है? तुम्हारा शोषण राजनीति की वजह से होता है कि नहीं? ये मुट्ठी भर लोग ताकतवर क्यों है? उनके पास राजनीतिक ताकत है इसलिए कि नहीं? और उनको राजनीतिक ताकत देने वाले नालायक कौन है? हाँ? उनको राजनीतिक ताकत देके अपने हाथ से अपनी ऐसी तैसी कराने वाले लोग कौन है? तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बाबा साहब आंबेडकर के अनुयायी हो? बाबा साहब आंबेडकर ने कभी तुमको बताया मोर्चे लेके जाओ? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने तो यह बताया कि सत्ताधारी समाज बनो। बाबा साहब आंबेडकर ने बताया कि जिंदगी भर तुम धरने, आंदोलन, भूख हड़ताल करो। कब बताया बताओ? कहां बताया बताओ? लेकिन बाबा साहब ने शासन करती जमात बनो, ये पन्ने पन्ने में लिखा है कि नहीं? और वोट का अधिकार दिया। साथियों, आपके पास वोट का अधिकार है ना, इसलिए तुम्हारी पूछ परख तो भी है, नहीं तो कुत्ते की इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है देश में। इसलिए अपनी ताकत बनाओ, अपना संगठन बनाओ, अपनी पार्टी हमारे लिए, हम पार्टी के लिए नहीं है। अपना संगठन यानी अपना घर होता है, अपना घर अपना संगठन। घर का मतलब क्या होता है? अपना संगठन। अरे संगठन के वजह से ही तो तुमको सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं? आज ये इनके कांग्रेस बीजेपी ये मुट्ठी भर लोगों के संगठन है, उसकी ताकत उनको मिलती कि नहीं? और उसी की ताकत के डंडे से तुमको उखाड़ दे कि नहीं? हाँ? तो तुमको कब तक देखो, ये अभी तुम मोर्चे फार्चे जो निकालते तो हमको भी आना पड़ता, ठीक है, लेकिन हमको भी बेशरम जैसा लगता। हम तो गाँव जाते, लोगों को जागरूक करते, हम रोज काम करते, या उसे गाँव से टौसे नहीं, जैसे नहीं एक दिन आगे चले गए, ऐसा नहीं। आप देखो, आप जिस गांव में जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पे अपना संगठन बनाओ। संगठन की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। आप संगठन नहीं बनाते, अच्छा तुम्हारे में कितने आते जी बताओ, इतना ही समाज है तुम्हारा बताओ। अभी मोर्चे निकाल के मोर्चे निकालने वाले भी थक गए। आते क्या मोर्चे में? कितने लोग हैं बताओ? हाँ, इतने जो लोग हैं क्या? तो साथियों समझो, आप संगठन की ताकत को बढ़ाओ, और राजनीति से बढ़ के कोई नीति नहीं है क्या बताओ? अरे होंगी तो बताओ, मेरे को बाद में बताना, भाषण होने के बाद में। राज करने की नीति, राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति। और दो ही नीति है इस देश में, एक तो राजनीति, नहीं तो गुलाम नीति। तो आप राजनीति नहीं करते बोलते, यानी बाबा साहब से ज्यादा कर लेंगे तुमको। बाबा साहब 1954 में लकड़ी लेके लड़ा, यहाँ पे लकड़ी लेके लड़ेगी नहीं, हाथ में लकड़ी एक बुढ़ा आदमी लड़ा, और तुम बोलते राजनीति। यानी बाबा साहब के बड़े भाई हो गए तुम, बाबा साहब से ज्यादा कर लेंगे तुमको। तो साथियों, हम लोग बाबा साहब की नहीं सुनते, अपने महापुरुषों के आदर्श पे नहीं चलते, इसलिए हमारी ऐसी हालत है। तो जब तक देखो कुछ ना कुछ होता है, फिर तुम मोर्चे निकालते हो। वो दो कौड़ी का रूंगटा फूंगटा जैसा आदमी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता है, इतना बड़ा समाज, और उसका क्या बिगड़ा बताओ? उसके लिए पूरे आमदार खासदार लग गए, तुम्हारी तरफ लगा क्या कोई? जबकि तुम्हारा पक्ष सही था, है कि नहीं? मेरे को बताओ साथियों, आज इस देश को आपकी अवस्था को समझना है। जब तक तुम बहुजन समाज नहीं बनाओगे, SC ST OBC में भाईचारा नहीं बनाओगे, तब तक सब अलग अलग जूते लाते खाने वाले। इसलिए हमको साथियों अपने संगठन बनाना पड़ेगा, हमारे को अपना राज, क्योंकि पॉलिटिक्स पावर इज द मास्टर की बाबा साहब ने बोले कि नहीं? अरे बाबा साहब की बात को नकारते और मोर्चे निकालते हो। मोर्चा निकालने की, धरने निकालने की। साथियों, इस बीमारी को कहीं ना कहीं हमको बंद करना है और शासन करती जमात बनने की दिशा में काम करना है। मैं इतनी बात खत्म करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।